हेलो अभी सर। हाँ जी, हाँ सर जी, मैं सर। पूछना चाह रहा था, मैंने नया नया शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम स्टार्ट करा था। 6 एक महीने हो गए। ओके। तो मैं डिलीवरी में भी ट्रेड करता हूँ, एफएनओ में भी करता हूँ, जी। ऑप्शन में भी करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता था इस पे कितना इनकम टैक्स लगता है, और बिना टैक्स दिए नहीं हो सकता है या लगेगा इनकम देखो, टैक्स? मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। ये एफएनओ हुआ, डिलीवरी हुआ, इंटरडे हुआ, ये सब अलग अलग ही टैक्स रेट है। मतलब अगर आप एफएनओ करते हो तो उसका टैक्स रेट जो आता है स्लैब रेट में आता है। आपने सुना होगा 0 से 3 तक टैक्स नहीं देना, 3 से 7 तक 5% है। आप इस सारे स्लैब रेट में आते हो। लेकिन आप अगर डिलीवरी में शेयर को लेते हो तो आपका यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काउंट होता है। शॉर्ट टर्म का रेट है 20% और लॉन्ग टर्म का है आपका 12.5%। अब लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं? अगर आप 1 ईयर से ऊपर अगर शेयर को रखते हो तो आपका काउंट होता है लॉन्ग टर्म में, जहां आपको 1.25 लाख रुपए तक की रिबेट में मिलती है। वहां आपको टैक्स देना ही नहीं है 1.25 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म उसे कहेंगे जो 1 साल से पहले आपने लिया और बेच दिया, उस पर आपको 20% देना ही देना है। हाँ, एक चीज हो, जो रिबेट मिलती है ना 20,000 87 वाली, वो आपको यहाँ से इसमें से नहीं मिलेगी अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो, ठीक है ना। लेकिन जो फ्यूचर ऑप्शन वाला है वो आप अपना बिजनेस दिखाओ, काम करो, लेकिन बस शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ेगा। चाहे 10 रुपए का प्रॉफिट हो तो भी आपको 2 रुपए पे करने ही पड़ेंगे। और लॉन्ग टर्म पे 1.25 लाख तक फ्री है। सर लॉस होगा तो हमारे को वो रिबेट लॉस आपस में ही सेटअप होगा। आपस में? आपस में ही सेटअप होगा। लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म के साथ होगा, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म के साथ सेटअप होगा। आपस में शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म के साथ नहीं हो सकता है।